ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, इन फ्यूचर when AI becomes prevalent, AI can generate the rules not necessarily based on historical record. Do you think technical analysis will work? तो एक्चुअली विकी सर कैसे है बताए, ये एआई जो है ना, हम लोग जो आज देख रहे हैं चैट जीपीटी या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब लोग अभी थोड़े दिन से एकदम टूट पड़े, तो एक्चुअली सिनेरियो ऐसा है कि एआई है ना इंस्टीट्यूशंस के पास है ना, आज से 12-15 साल पहले से भी था। तो एआई जो अभी पब्लिक के लिए खुला है वो, बाकी फंड हाउसेज इंस्टीट्यूशन हैव बीन यूजिंग दैट फॉर वेरी इयर्स। तो जब भी मैं 2008-7 में मार्केट में था ना, तो मुझे पता है 2009 में एक सॉफ्टवेयर आया था इक्विलिब्रियम करके, तभी मैंने ऐसे सुना था। तो इक्विलिब्रियम ऐसा सॉफ्टवेयर था जो है ना फंड मैनेजर के बिहाफ पे, अगर उसको लगता है ना कि चाइना के मार्केट में पैसा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब रिस्की लग रहा है, तो वहां से पैसा उठा के वो सिंगापुर के मार्केट में या यूएस के मार्केट में लगाएगा। तो इक्विलिब्रियम करके ऐसे भी सॉफ्टवेयर थे जो एआई के बेसिस पे तभी भी डिसीजन ले रहे थे, बट दे हैड एवरीथिंग इन हाउस एंड नाउ इट इज ओपन टू पब्लिक। तो आपका टेक्निक अगर लास्ट 15 साल से चल रहा है तो एआई भी था तभी, और तब से वो प्रोसेस में है। तो एआई इज अगेन कैसा है कि उसका भी थॉट प्रोसेस या उसका जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के थॉट प्रोसेस से ही अलाइन होता है। तो चार्ट में अगर आप देखोगे 15 साल से सिस्टम अभी भी वैसे ही चल रहा है जितना मैं पहले से यूज करता था। इवन तो एआई एंड एल्गोरिदम हैज बीन स्टिल इन द पिक्चर, स्टिल इट इज वर्किंग द सेम। वैसे तो इट्स जस्ट ट्राइंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू अडेप्ट द मार्केट चेंज, बट जो ह्यूमन टेंडेंसी और साइकोलॉजी है वो चार्ट में अभी भी वही है जो पहले था। तो वो हिसाब से मेरा आंसर ये कि आगे भी चलेगा, इवन क्वांट भी चलेगा, प्रैक्टिकल भी चलेगा और एआई भी चलेगा वैसे। दैट इज द की। सर और किसी थोड़ा सर ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बता दीजिए। ट्रेडिंग जर्नल इज, तो ट्रेडिंग जर्नल तो कुछ नहीं, आपने कोई भी ट्रेड किया उसमें आपने खाली नोटिस किया कि मैंने कुछ गलती किया है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, जिसको आप आपके एक्सेल शीट में लिखते हो उसको जर्नल बोलते हैं बेसिकली। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव डन। तो ये ट्रेडिंग में भी दिखता होगा या नहीं दिखता? जर्नल तो मेरे पास, मेरे जो पर्सनली जर्नल्स है ना, वो जी सारे सर। मैंने मेरे जितने भी ट्रेड से उनके फोटोज खींच के रखे, और मैंने हर एक फोटो में मार्किंग किया कि मैंने क्या ट्रेड में गलती किया था, क्या सही किया था। तो वही जर्नलिंग है और कुछ नहीं है। आप खाली ओके आपके सर। ट्रेड का रिकॉर्ड देखकर आपने क्या मिस्टेक किया, क्या इमोशन आ गया था, आप डर गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो सारी चीजें नॉर्मल लोग लिख के रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा रहेगा ना तो अभी ये नहीं करना है। तो जर्नलिंग से आपको क्या आइडिया मिलता है कि वेर व्हाट आर द एरियाज वेर यू हैव मेड सम मिस्टेक, और आपका सिस्टम आपका रिस्क मैनेज नहीं कर पाया तभी। तो जर्नलिंग में से आपको पता चला कि मुझे मेरे रूल्स को और कितने अच्छे से फिक्स करना है। तो वही प्रोसेस है जिसमें आप एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ रूल्स सेट कर सकते हो आपके स्ट्रेटेजी में। तो जर्नलिंग अगर होता है तो आप वो लेवल तक पहुंच सकते हो वैसे। मेरे पास मेरे 3-4 हजार ट्रेड के फोटोज रहेंगे मिनिमम पहले से, तो मेरे पास हर एक का मार्किंग आ जाए, तो मैं भी वही फोटो में पहले देखता है तो मुझे खुद को हंसी आती है कि अरे क्या क्या किया है पहले। बट स्टिल इफ आई डिड दैट मिस्टेक दैट इज आई वाज एबल टू रेक्टिफाई इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है, तो गलती सब करते हैं, बिना गलती के कोई सीख नहीं सकते। तो अगर आप आज मिस्टेक करें तो ऐसा मत सोचो कि आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो, इट्स वैसे ही सब सीखते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो स्टार्ट करें। और आई होप मेरा नेट स्टेबल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। बाय द वे, आई होप मेरा वॉइस क्लियर है। आई थिंक मुझे एक बार लिख के आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। यस। सेट कर लो, ओके चलो परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी ऑफ कोर्स। एंड जब भी ये चीज़ मुझे समझ में आई तो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा ड्रामेटिक चेंज भी आया ये करने से। बेसिक्स में लोग नॉर्मली, जो लोग बहुत साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको भी ये कंसेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर टू नो दिस। तो 3 टाइप के ट्रेडिंग मेथड है, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग मेथड्स। ठीक है, तो देयर 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड्स। एक है ट्रेंड फॉलोइंग, एक है मीन रिवर्टिंग, और एक है रिवर्सल। हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा, मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तभी ना सब लोगों का ना एक ऐसा फोकस रहेगा कि अरे आज मैंने ये लिया, आज वो बेचा, आज ये लिया, आज वो बेचा। ठीक है, ये टाइम पे ना सब लोग एक दूसरे को टिप देते रहते हैं। कभी नोटिस करना, जब मार्केट चलेगा ना तो सबको लगता है एक तो मैं, मेरे अभी मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा हो गया है, वो फीलिंग आती है। हम लोग भी दूसरे को टिप देने लगते हैं, सब लोग टिप बांटने लगते हैं। ठीक है, कोई दूसरे का टिप सुनता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी 50 स्टॉक रहते हैं देने के लिए या डिस्कस करने के लिए। तो एक ऐसा मार्केट का कंडीशन था जहां पे ना अपने को सब समझ में आता है कि क्या करना है। ठीक है,
फिर एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पे आपने को कुछ पता ही नहीं चलता कि साला अभी क्या करूं। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया लेकिन लोग बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है मार्केट। तो जब भी मार्केट गिरता है ना, फिर ये वर्ड आता है सबके सामने कि क्या लग रहा है मार्केट। ठीक है? तो बेसिकली देर इज सम एरिया वेर वी डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, यहाँ तक क्लियर। एंड द एरिया वेर वी डोंट नो व्हाट टू, दैट इज द मोस्ट पेनफुल एरिया। ठीक है, तो एक हो गया ट्रेंड फॉलोइंग। अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग करना आता है ना, तो आपको मार्केट में 33% ऑफ द मूव्स में क्या करना है ना, वो आपको पता रहेगा। बाकी के टाइम पे मैं क्या करूँ ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, बट अगर आपको मीन रिवर्ट करना आता है ना, तो यू विल बी एबल टू कैप्चर अनदर 33% ऑफ द मार्केट मूव्स। एंड इफ यू नो हाउ टू डू रिवर्सल ट्रेडिंग, देन अनदर 33% ऑफ द मार्केट मूव्स में आपको पता रहे कि मुझे क्या करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास तीनों कंपोनेंट है ना ट्रेडिंग के, तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन में तो पता ही है कि भाई करना है क्या है मुझे। तो दैट इज द थ्री थिंग्स। इस तीन चीज के बाहर है ना मार्केट और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या है। ठीक है, अभी ये डीएनए समझ है, ट्रेंड फॉलोइंग जो करते हैं उसका माइंडसेट क्या होता है। तो जहाँ पे है पेंट में, ये बेस्ट टूल है समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी आई होप द पेंट का स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो ट्रेंड फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई भी स्टॉक है, ओके, वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो अभी ये स्टॉक को अगर आप देखोगे ना, तो नए हाइस मार रहा है, नए हाइस मार रहे हैं और हायर लोस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक का भाव बढ़ रहा है। जब भी स्टॉक का भाव बढ़ता है, इसका मतलब ये कि उसका ट्रेंड ऊपर। ठीक है, अभी लेट्स से ये स्टॉक नीचे गिरता है और हम लोग को ना यहाँ पे टिप मिल रहा है। ओके, 200 रुपये का इसको बाय कर लो। ये स्टॉक है ना, अच्छा मूवमेंट देगा ऐसा फीलिंग है। ओके, और अपना नसीब बेटे में इतना अच्छा था ना कि 200 के बाद इज्जत से चला वो, और ऊपर में उसका भाव 275 हो गया। ओके, अभी 200 का 275 हो गया। 275 हो गया तो क्या करना चाहिए, अभी पैसा मस्त मिल रहा है। ओके, प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ अभी चालू है कि प्रॉफिट बुक करूँ या रुक जाऊँ या वॉट एवर। 275 के बाद फिर से नीचे आके वो हो जाते हैं 225। अगर प्रॉफिट बुक किया होता तो 275 में मस्त एग्जिट था। अभी 225 हो गया, अभी भी पैसा मिल रहा है। 225 से चलते और अभी ये टाइम मेरा 290 हो गया। बराबर। 290 है, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि वी शुड वेट। बुक, बराबर, पैसा आ रहा है भाई, ओवर एक्टिंग करके कोई फायदा नहीं है। जो मिला वो ले लो चुपचाप। ठीक है, तो 290 आ रहा है। ठीक है, 290 पे हम लोग ने बुक किया और अपने बुक करने के बाद नीचे आया और 230 हो गया। इससे ज्यादा मजा तो लाइफ में कभी नहीं आएगा कि हम लोग ने बेचा उसके बाद वो नीचे के भाव में मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट फीलिंग बाय द वे, क्योंकि अपने बेचने के बाद भाव नीचे आता है ना, तो उसका एक अलग ही मजा है। ओके, 290 के बाद इट अगेन गोज बैक टू 320, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर में जाता है 400, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर में जाता है 450। ओके, अभी आपके एक फ्रेंड के पास भी ये पड़ा है स्टॉक। ओके, उसके पास भी पड़ा है, आप उसको क्या सलाह दोगे अभी। वो एक्चुअली लेके भूल गया था 225 में, जब भी आपने उसको बोला था, अभी 450 हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको क्या सलाह देंगे कि भाई प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, मैं तो निकल गया, तेरे को तो 450 मिल रहा है, पार्टी दे वो अलग। ठीक है, तो 450 में यू विल ऑल्सो टेल हिम टू गेट आउट बिकॉज इट इज ऑलरेडी टू मच, ऑलरेडी डबल हो गया है। फिर से नीचे आता है, फिर से 600 हो जाता है। अभी इसमें एक चीज आपने नोटिस किया, हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, स्टॉक ने अभी तक जितना भी मूवमेंट दिया है, लेट्स से मैं मूविंग एवरेज बोलूं कि ट्रेंड लाइन बोलूं कि कोई भी चीज को पकड़ूं, कोई भी टाइम उसने नया लो तोड़ा है क्या, कोई भी एक लो तोड़ा है उसने। ये लो नहीं तोड़ा है, ये लो नहीं तोड़ा है, ये लो नहीं तोड़ा है, ये भी लो नहीं तोड़ा है, ये भी लो नहीं तोड़ा है, कोई भी लो नहीं तोड़ा है उसने। अगर कोई भी लो नहीं तोड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक ये स्टॉक का ट्रेंड क्या है। कोई बता सकता है स्टॉक का ट्रेंड अभी तक क्या है करंटली। अप ट्रेंड। ट्रेंड आप है, ट्रेंड अब ट्रेंड है सर। मतलब अभी भी है ना ट्रेन, तो भाई अभी भी तमिलनाडु से निकल के कश्मीर जाना था, तो अभी भी वो कश्मीर की तरफ ही जा रही है ट्रेन। ओके, ट्रेन तो ऊपर है। ओके, अभी तक एक भी बार वो स्टॉक ने कुछ, कोई भी लो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर 600 के बाद, 700 के बाद, 800 के बाद, 900 के बाद, अगर ऐसा एक टाइम आया जहां पे वो स्टॉक ने लास्ट टाइम का जो उसका लो था, उसको उसने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे वो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक का ट्रेंड ऊपर था ना, वो ट्रेंड अभी यहाँ पे चेंज हुआ। ओके, तो नाउ देर इज अ सिग्नल कि भाई जो ट्रेन अभी तमिलनाडु से लेके या कन्याकुमारी से कश्मीर निकली थी ना, अभी वो कश्मीर से शायद से फिर से लौट रही है, या मध्य प्रदेश से ही वो लौट रही है ट्रेन, उल्टी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज हो गया।
तो जो बंदा ट्रेंड फॉलोइंग करता है ना, वो बंदा तब तक स्टॉक को नहीं बेचता है जब तक वो स्टॉक का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके। आपको स्टॉक ने एक भी बार नहीं बोला था कि बेचो, जब तक ये रेड कलर का लाइन नहीं आया तब तक। ओके। तो ट्रेंड फॉलोइंग जो करता है ना, वो बंदे का कैसा थॉट प्रोसेस पता है? जितना उसको भागना है भागने दो, जिसको जितना भागना है भागने दो, ठीक है, वो है ना मैक्सिमम उसका जूस निचोड़ने का ट्राई करता है। तो जब तक वो स्टॉक ट्रेंड ज्यादा करेगा ना, उतना ट्रेंड फॉलोइंग वाले के मजे। ओके। तो ट्रेंड फॉलोइंग जो बंदा करता है ना, इसका जो एंट्री है ना, वो इसको पता होता है मुझे एंट्री किधर करना है, इसको पता है कि मुझे स्टॉप लॉस किधर रखना है। लेकिन ये बंदे को ये नहीं पता है कि मुझे ना टारगेट किधर रखना है। उसको है ना टारगेट का पता ही नहीं रहता, क्योंकि जब तक ट्रेंड चलेगा तब तक वो भाव बढ़ेगा, जब तक जितना भाव बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो दिस पर्सन डज नॉट नो द टारगेट। ओके। जब तक ट्रेंड में दम है तब तक वो रुकेगा, तो वो 600 का फिर बाद में वो 500, 600 का 700 हो, 800, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, कुछ भी भाव रहेगा ना, जब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा तब तक मैं नहीं निकलेगा। ठीक है, इस टाइप का माइंडसेट एक ट्रेडर का होता है। ठीक है। जैसे इसका ट्रेंड चेंज हो गया ना और ये डाउन ट्रेंड में आ गया, तो अभी आपको दिख रहा है लोअर हाई मार रहे हो, लोअर लो मार रहे हैं। तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लो, ऐसे चल रहा है वो। तो जो दिन इसका अप ट्रेंड में से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ ना, तो वो इधर उल्टा शॉर्टिंग करेगा, शॉर्ट सेलिंग करेगा। और जब तक इस स्टॉक का ट्रेंड डाउन है ना, तब तक वो बेच के ही खड़ा रहेगा। उसको ये नहीं पता है कि अभी ये स्टॉक 2000 के बाद 1000 से ट्रेंड बदलेगा, 800 से बदलेगा, 500 से बदलेगा, 100 से बदलेगा, कि जीरो तक हो जाएगा, वो उसको नहीं पता है। जब तक ये स्टॉक टूटेगा तब तक उसको मजा आएगा। जिस दिन उस स्टॉक ने फिर से नया हाई मार दिया, तब भी वो उसका पोजीशन फिर से रिवर्स करके तेजी के सिग्नल पे खड़ा रह जाएगा, और फिर जब तक ये स्टॉक का ट्रेंड चेंज है तब तक वो फिर से नहीं निकलेगा। तो ये जो बंदा है ना, इसको पैसा कभी मिलता है पता है? सबसे हाईएस्ट जब भी कोई स्टॉक है ना वन साइड भागता है ना, तभी इसको मजा आता है। ओके। तो वो ऐसे स्टॉक के लिए रुका रहता है कि यार एक स्टॉक मेरे हाथ में आ जाए ना, एक बार मेरे हाथ में मजगांव डॉक आ जाए, एक बार मेरे हाथ में बजाज फाइनेंस आ जाए या एशियन पेंट्स आ जाए, तो मजा आ जाए। क्योंकि ये सब स्टॉक्स ना ट्रेंड बहुत करते हैं। ठीक है। तो दे मेक मनी इन ट्रेंड। ओके, फर्स्ट थिंग। तो इनको बेसिकली जब भी प्रॉफिट होता है तो इनको ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। ओके। तो जो ट्रेंड फॉलोइंग करता है ना, इनका एक्यूरेसी कितना रहेगा पता है आपको? हम लोग बोलते हैं, लोग तेरा एक्यूरेसी कितना है बताना, कितना टाइम तेरा ट्रेंड राइट जाता है, दैट इज व्हाट वी नॉर्मली स्पीक। ओके। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी? ट्रेंड फॉलोइंग वाले का जो एक्यूरेसी है ना, वो 30% से लेके 45% होता है नॉर्मली। मतलब वो अगर ट्रेड करता है ना, तो ऑलमोस्ट समझ लो 70% और टाइम है ना उसके ट्रेड गलत ही आते हैं, या 60% ट्रेड उसके रॉन्ग होते हैं। चलेगा। 30% अगर ट्रेड रॉन्ग राइट रहेगा, और 70% ट्रेड आपके अगेंस्ट हो जाएगा तो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है ना, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप लॉस में रहोगे। ठीक है। इवन विथ स्मॉलर एक्यूरेसीज पीपल मेक मनी। तो हम लोग नॉर्मली डायलेमा में होते हैं कि जिसका एक्यूरेसी ज्यादा है तो ना वही प्रॉफिटेबल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इनके ट्रेडिंग का दिन कैसा दिखता है पता है? ये ट्रेंड फॉलोइंग वाले का, जब भी वो ट्रेंड फॉलोइंग करते होता है ना, तो उसका डे टिपिकली ऐसा दिखता है कि जब भी वो ट्रेडिंग करता है तो है ना, रोज तो है ना दिवाली नहीं होती है, ठीक है, कि मैंने जो भी लिया वो ऐसा भागने लगा। ठीक है, ये तो सीधी बात है। तो जब भी वो ट्रेड करेगा तो उसका ट्रेडिंग डे कैसे दिखता है पता है? पहला ट्रेड किया ना उसने, उसका ना लेट से 50 रुपए का लॉस हुआ। दूसरे ट्रेड में उसको फिर से 60 रुपए का लॉस हुआ, लगा के ट्रेंड आएगा लेकिन आया ही नहीं। तीसरे ट्रेड में उसको फिर से 30 रुपए का लॉस हुआ। चौथे ट्रेड में उसको फिर से 40 रुपए का लॉस हुआ। पांचवें ट्रेड में ना उसने 200 रुपया कमाया। फिर छठे ट्रेड में उसने फिर से ऐसे 50 का लॉस किया, फिर से 20 रुपए का लॉस किया, फिर से 40 रुपए का लॉस किया, फिर से लेट से 30 रुपए का लॉस किया। फिर ये ट्रेड में उसने सीधा 350 रुपया कमा लिया।